हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 में। तो आपके सामने अब मैं मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और पहले हमने पार्ट 1 कर चुके हैं हम। उसमें हमने क्या किया था, जो ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था। ट्राइंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उनका क्या फॉर्मूलेज हैं अलग अलग टाइप्स के, कैसे उनका एरिया फाइंड आउट करना है, और उनके डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो ट्राइंगल थी वो कितनी साइड से मिलकर बनी थी। मैंने आपको बताया था 3 साइड से मिलकर बनी थी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अब हम वो फिगर्स करेंगे बस, जिसमें एक साइड बढ़ा देंगे और जो फिगर्स हमारे सामने आएंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब 3 + 1 अब साइड्स कितनी होगी, 4 होगी। और 4 साइड्स वाली फिगर हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है आपको भी पता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, और ट्रेपेजियम हो सकता है। और जो कुछ भी होगा हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनके फॉर्मूलाज को याद करेंगे। फिर इनके क्वेश्चंस जो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। बस आपने हमारे साथ बने रहना है और सीखने की कोशिश करनी है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, वो वाली फिगर्स की जो 4 साइड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले वो फिगर लेंगे जिसकी 4 तो साइड्स होंगी और चारों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे, और उसका नाम होगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब कहने का मतलब, अगर इस शेप में जो फिगर है इसकी अगर एक साइड मान लीजिए 4 है तो दूसरी अपने आप 4 4 हो जाएगी। यूनिट कुछ भी हो सकता है, 4 मीटर मान लीजिए तो 4 मीटर अपने आप दूसरी भी हो जाएगी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और देखिए, इसके बाद मैं आपको इसके फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। तो इस फिगर में क्या करना है हमने, ये फिगर कौन सी मेंसुरेशन में आती है, इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है और कुछ नहीं है। तो ये 2D मेंसुरेशन। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया और पेरीमीटर। इसके जो स्क्वायर है इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। इसको आपने याद रखना है, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और पेरीमीटर क्या क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर कुछ नहीं होता, बस जो किसी भी फिगर है, कोई भी फिगर है, उसकी सारी साइड्स का जोड़ कर देंगे तो वो पेरीमीटर बन जाता है। तो मान लीजिए इसकी एक साइड एस है तो बाकी अपने आप एस होगी। तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। तो ये क्या बन गया, 4s। तो ये पेरीमीटर जब भी हमने फाइंड आउट करना हो तो उसकी साइड जो दी होगी स्क्वायर की, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, जो सेकंड फिगर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेकंड फिगर वो क्या है, उसकी भी साइड्स 4 ही है, लेकिन चारों इक्वल नहीं होंगी। जो पहले फिगर की थी उसमें चारों साइड्स इक्वल थी, लेकिन इसमें जो सामने वाली साइड्स है एक दूसरे के सामने, वो इक्वल होंगी। कहने का मतलब, इस साइड के इक्वल ये होगी और इस साइड के इक्वल ये होगी। और एक बोलेंगे, एक को लंबाई दूसरी को चौड़ाई। अगर ये L है तो सामने वाली अपने आप L हो जाएगी। और दूसरी, अगर ये साइड की बात करें, अगर ये B है तो अपने आप
ये बी हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या करना है, अब इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और दूसरी क्या चीज थी, पेरीमीटर। पेरीमीटर में मैंने आपको बताया, स्क्वायर में बताया था कि जो भी फिगर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसमें उसकी साइड्स का सम करना है। तो पहले देखिए एल आया, प्लस उसके सामने क्या था, फिर एल था, फिर क्या था बी, और उसके सामने फिर बी। तो ये क्या हुआ, 2l प्लस 2b बन गया। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है जी, 2l प्लस b, 2l प्लस b किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर का। सॉरी, पहले मैं एरिया का बोल गलती से बोला गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l प्लस b, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे अपने आप याद होते जाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे कोई क्वेश्चन में नई फिगर आएगी तो वो भी मैं आपको साथ के साथ ही उसके फॉर्मूले के बारे में बताता चलूंगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और अगर आपने पहले कभी भी एरिया वॉल्यूम का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं आपको, दो स्क्वायर के, दो रेक्टेंगल के, और दोनों को याद करके 1 मिनट के लिए वीडियो रोककर ये क्वेश्चन करें। बिल्कुल सिंपल है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर whose साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सी शेप दी हुई है, तो शेप है इसमें स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर बना लेते हैं, आइडिया से बनाते हैं कि सारी साइड इक्वल, ये लगभग साइड इक्वल ही है। तो अब देखिए इसकी पहली साइड मानते हैं 5 है, 5 गिवन है, तो अपने आप ऑटोमेटिक दूसरी भी 5 5 होगी। और यूनिट कौन सी है, साथ में सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दो चीजें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, पहली एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये क्या है, पहली साइड भी 5 है, दूसरी जगह भी 5 रखेंगे, क्या हुआ 25, और यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट का आपने खास ध्यान रखना है। एरिया की यूनिट कौन सी होती है, यूनिट स्क्वायर। जैसे अगर हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी। अब देखिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या करना था, 4s था फॉर्मूला, 4 का 4 रहने दो, जहां पर s नजर आ रहा है वहां पर साइड की वैल्यू पुट कर दो। साइड की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 5 है। तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, और यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर। अब देखिए कॉम्पिटिटिव में अगर हम इसकी शेप बनाएंगे और उसके बाद एरिया और पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे तो इतना तो टाइम होता नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, बस यहीं से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एरिया का फॉर्मूला, अगर एरिया आया और एरिया के साथ हमने शेप देखनी है कौन सी है, स्क्वायर। तो देखिए जी हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 5 है, तो 25। ठीक है, यूनिट अपने आप यूज कर लेंगे। तो उसके बाद पेरीमीटर हमारे दिमाग में आया 4s, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इतना करना है। एक जो पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया है, ये वाला, ये कंसेप्ट समझने के लिए है। अब आगे और टफ भी क्वेश्चन होते जाएंगे, आनी हमको दोनों कंसेप्ट आने चाहिए, लेकिन जो एग्जाम में यूज करना है वो ये। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए।
व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सर्कल के बारे में बता दूं, सर्कल के बारे में अभी तक नहीं बताया था। तो ये देखिए, ये सर्कल है, ये इसका कोई सेंटर होगा, सेंटर से हम किसी भी तरफ जाएंगे, हर तरफ इक्वल डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं रेडियस। और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अगर इस सेंटर से दूसरी तरफ बिल्कुल इधर आए तो ये भी आर हो गया, और अगर दो बार आर को जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है जी। अब देखिए, इसका भी एरिया हमने फाइंड आउट करना होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। और अगर सर्कल का हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना हो या पेरीमीटर, जैसे हम स्क्वायर में पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, उसी प्रकार से सर्कल में हम सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने याद रखना है दोनों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो कुछ नहीं करना, हमारे दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू क्या हुई, जो क्वेश्चन में गिवन है, जहां पर आर नजर आ रहा है 3.5 को तब करते हैं, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 7 5 35 कट हो गया, और 2 5 10, 5 से 5 कट गया, तो इसका आंसर क्या है 22। साथ में यूनिट कौन सी, सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हमने क्या सीखा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था सर्कल के ऊपर, लेकिन इसमें हमने दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कौन से, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके सामने, कैलकुलेट द एरिया। अब देखिए एरिया हमने फाइंड आउट करना है, किसका करना है, रेक्टेंगल का। इसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है, 17। तो बस एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 17, तो आंसर आएगा इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा। फिर आइए नेक्स्ट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो पहली लाइन में क्या है, ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन की, तो इसको समझते हैं और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, पहले लेंथ की बात की है तो एल लिख लेंगे, इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर हॉल की है 3/4, 3/4 दिया हुआ है, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/4 किसके है जी, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई बी, ये होगी। अब देखिए इफ क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, और जहां तक ब्रेड्थ तक जो भी लिखा था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब उसके आगे बढ़ते हैं, इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 768 स्क्वायर मीटर, एरिया है फ्लोर का, फ्लोर रेक्टेंगुलर हॉल है, अगर कोई रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसका फ्लोर है जो वो भी रेक्टेंगल में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा, तो उसका एरिया कितना है, 768 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू
ऑफ द हॉल इज लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या था, L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू एरिया दिया हुआ है 768 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दो चीजें हमारे पास, L यानी कि लेंथ और दूसरा B यानी कि ब्रेड्थ। तो हम दोनों को एक फॉर्म में लेकर आएंगे, या तो हम L में ले आएंगे या B में। तो वो कहाँ से आएगा, जो पहली कंडीशन हमने नोट की थी ये वाली। तो L इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई B है। तो हम ऐसा करते हैं, जहां पर हमें L नजर आ रहा है वहां पर वो उसकी वैल्यू को कर देते हैं। क्या वैल्यू है इसकी, 3/4 इंटू B, उसके बाद मल्टीप्लाई B। तो गाइस ये वाला जो L था उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करती है L की। कहां से, ये फर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद B एज इट इज हो गया इज इक्वल टू एज इट इज लिख देंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए B स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 768 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4। अब इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो B की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद अगर B की वैल्यू आ गई, जो B की वैल्यू होगी तो उसको हम किसमें यहाँ पर पुट करेंगे, या 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। और दोनों वैल्यूज आ गई L और B की, और उसका डिफरेंस हम फाइंड आउट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो ये काम आपने खुद करना। अब देखिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन को। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर सेम। अब देखिए दो चीजों की बात की गई है। पहले तो देखिए पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर लिखा था, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला 4s इज इक्वल टू सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर क्या क्या था, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या था, 2πr। आर सेम, सेम का मतलब इक्वल है, तो ये हमने बस कुछ नहीं किया, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब देखिए ये हमारे पास इसको नोट कर लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या है, 3850 स्क्वायर मीटर। व्हाट आर द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो हम कैसे करते हैं, सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3850। अब क्या करना है, हमने पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 3850, और उसके बाद अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3850/22 मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करने की आसान तरीके यही है कि इसको तोड़ लो, 22 को 2 मल्टीप्लाई 11 कर दो, तो ये सॉल्व करेंगे 11 3 33 और 5 इसका बचेगा, और 11 5 55 जीरो का। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 350/2 मल्टीप्लाई 7, तो इसको करेंगे 175। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई 7। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 7। कैसे आएगी, ये 25 का रूट क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है, 49 का रूट 7 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 35। आर की वैल्यू 35 आ गई, तो अब हम उस आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड फाइंड आउट करने का रास्ता मिल जाएगा हमें। 4s इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइड आ जाएगी, साइड कैसे आएगी, 2 से 2
2 जब 4 आ जाएगा और इससे क्या होगा, एस बचा इज इक्वल टू 11/7 मल्टीप्लाई 35, इसके साथ ये कट होगा, तो साइड इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 5, 55। कौन सी यूनिट है, मीटर। अब क्या करना है हमने, फाइंड आउट एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 55 मल्टीप्लाई बाई 55। इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा एरिया हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे होगा एरिया। अब मैं थोड़े से दिमाग में मेरे ट्रिक आ गई, ये आप नोट कर लेना। 55 मल्टीप्लाई 55 क्या हुआ, 55 का स्क्वायर हुआ ना। जब भी ऐसी टर्म जिसके लास्ट में 5 आता है, तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने की ट्रिक कैसे होती है, ये 5 का स्क्वायर करो 25 और इसके आगे क्या है 5, तो 5 को इसके नेक्स्ट क्या होगा, 5 के नेक्स्ट क्या होगा 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 लिख दो, ये इसका आंसर है 30, 3025 मीटर स्क्वायर एरिया हो। ठीक है जी, ये ट्रिक आपको ध्यान में आई होगी। एक बार और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए 45 है, इसका अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये कैसे होगी, ये 5 का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर 25 हो गया और इसके आगे क्या है 4 है, 4 का नेक्स्ट क्या होता है 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 20 स्क्वायर। ठीक है जी, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। इसके साथ एक ट्रिक भी सीख ली आपने और क्वेश्चन भी। अब देखिए अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर, L is equal to 12 meter and breadth is 5 meter, D is equal to 5. Find the length of the diagonal of a square garden having same area as that of rectangular garden. पहले क्या हुई थी बात किसकी, रेक्टेंगल की, और उसके बाद हमने डायगोनल फाइंड आउट करना है किसका, स्क्वायर का, वो गार्डन जिसकी शेप स्क्वायर में है। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में रिलेशन क्या दिया हुआ है, उनका एरिया इक्वल है। तो पहले देखिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, रेक्टेंगल का, L मल्टीप्लाई B क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 5, 60, यूनिट कौन सी है साथ में, मीटर स्क्वायर। अब देखिए 60 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 60 क्या आ गया, इसमें एरिया आ गया किसका, रेक्टेंगल का एरिया 60। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उस स्क्वायर की हमने डायगोनल फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया 60 है मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का भी इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। अब देखिए साइड स्क्वायर है, तो साइड हमने एस फाइंड आउट करना है, मतलब एक साइड फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं 30, 50, तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू 2√15 आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर बना लेते हैं, इसकी साइड आ गई 2√15, तो ये भी 2√15 होगी। इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ये दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, ये डायगोनल हो गया। अब इसको फाइंड आउट करना है हमें। तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए ये स्क्वायर है, तो इसका जब डायगोनल ज्वाइन करते हैं, दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये दो ट्राइंगल्स में टूट चुका है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट।
अगर ये देखें तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल एक ट्रायंगल को लेते हैं, इसको हम बेस मानते हैं, इसको हाइट मानते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करती है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये पाइथागोरस। तो इसी तरह से हम इस स्क्वायर में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हम डायगोनल ले लेते हैं और उसके इक्वल ये जो पहली साइड है इसका स्क्वायर लेंगे प्लस दूसरी का स्क्वायर लेंगे। तो पहली साइड क्या हुई, ये होगी 2√15 का स्क्वायर, देन 2√15 का स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 60 आ जाएगा। और d का स्क्वायर तो था ही पहले ही, तो हम अगर d को सॉल्व करेंगे तो 4√15, इस तरह से हमने सॉल्व करना है। ये आपने इसको सॉल्व करके देखना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में। और इन क्वेश्चन को अगर आपको कोई दिक्कत है इन क्वेश्चन में तो कमेंट करें, अगर नहीं है तो अगली वीडियो के लिए रेडी रहें। तब तक के लिए थैंक यू।